है कि आपने सड़क से यह कह दिया है कि सरकार एसी में नहीं चलेगा, अगर सदन में चलना है। भी कहा था मैं शेर का बेटा हूँ, शेर की तरह दहाड़ कर यहाँ से जाऊँगा। और आज सत्ता और विपक्ष को की सत्ता में यह भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तो हमारे साथ में हम 11 दिन रहे हैं ना, वो 12 दिन दिल्ली में हमारे साथ जंतर मंतर पर चले, हम भी भूख हड़ताल पर बनेंगे और विशेष राज्य का दर्जा भी हम दिलाकर के लेकर सड़क पर नहीं बैठता था। आज वो दम है वार्ड सदस्यों में 1,14,668 वार्ड मेंबरों में कि हाउस के नेता सर्वसम्मति से 9 सूत्री मांग पत्र पर मोहर लगाया जाएगा। अगर विश्वासघात होगा, लगभग आज मतलब आप लोग का 11 दिन धरने में बैठे हुए हैं। अभी एमएलसी साहब आए हुए थे, क्या कुछ आप लोगों से बात हुई? देखिए, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी, क्योंकि सदन में 2 तरह की सरकार चलाई जाती है, एक पक्ष और एक विपक्ष। वर्तमान सरकार ने 11 दिन तक हमारी मांग पत्र पर जो भी आश्वासन दिया, अब वो सदन में चलेगा लड़ाई। सदन में यह लड़ाई चलेगा कि आज विपक्ष, जो विजय सिन्हा जी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने आश्वासन हमें दिया है कि सदन की पहले दिन से ही आपकी 9 सूत्री मांगों पत्र पर बहस चालू होगा हाउस में, ठीक है। अगर विधानसभा में हमारी मांग पत्र पर चर्चा नहीं होती है, हमारी मांग पत्र को पूरा नहीं किया जाता है, तो हमारे सभी वार्ड सदस्य सदन जो चलेगा, वो हाउस जो चलेगा, वो हाउस को घेरने का काम करेंगे हम लोग पूरी दमखम के साथ। और हम लोग इस तरह से दमखम के साथ लड़ेंगे कि हाउस नहीं चलने देंगे। अच्छा, पहले सत्र में ही आप लोग की मुद्दा जो है वो उठाया जाएगा जी। इस तरह की मतलब कहा गया। क्या आपको लगता है कि उस तरह की मतलब आपकी जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? देखिए, हमारी मांग इसलिए पूरी हो पाएगी क्योंकि आज तक गांव की सरकार 11 दिन तक अपनी मांगों के लेकर, अपनी अधिकारों के लेकर सड़क पर नहीं बैठता था। आज वो दम है वार्ड सदस्यों में 1,14,668 वार्ड मेंबरों में कि हाउस के नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि वो एक विधायक के नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो सत्ता में 2-4 विधायक की कम बेसी में ही वो सत्ता से बाहर है और आगे है। इसीलिए मुझे भरोसा है कि सत्ता ने भी कबूल किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कबूल किया है कि हाउस जो स्टार्ट होगी, पहला दिन सर्वसम्मति से 9 सूत्री मांग पत्र पर मोहर लगाया जाएगा। अगर विश्वासघात होगा, ये मुहर लगाने की बात जो है, ये लिखित मिला या मौखिक मिला? लिखित मिला है। लिखित मिला है, क्योंकि हर बार जिक्र आप करते थे कि लिखित और मौखिक पे हम मौखिक पे भरोसा नहीं करते, लिखित पे भरोसा। लिखित यह मिला है मुझे कि हम लोगों को जो शिष्टमंडल को जो यहाँ से बुलाया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सबसे बड़ी सचिव है, उन्होंने वार्तालाप किया, उन्होंने सारी मांगों को देखा और वो बहुत दुखी हुए। वो इसलिए दुखी हुए, उन्होंने कहा आज तक पर्दे में डाला गया था वार्ड सदस्यों को, जो गणेश चौधरी के नेतृत्व में पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों ने जो जोश उमंग और उनका साथ दिया, तो इसलिए उन्होंने एक्शन लिया माननीय मुख्यमंत्री पर और तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि वार्ड सदस्यों की मांग पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। और हमारे कहने से मुख्यमंत्री जी थोड़े आए हैं, मुख्यमंत्री जी डर गए। मुख्यमंत्री जी को यह आभास में आ गया कि राज्यपाल महोदय ने यह सिफारिश कर रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। अगर गणेश चौधरी को कुछ होगा तो दंगा होगा, फसाद होगा, वार्ड मेंबर बिगड़ जाएगा। और सरकार की तो आप जानबे करते हैं एसी वाला का कितना दम होता है, क्योंकि झोपड़पट्टी वाला में ये दम है कि मैं नीतीश जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर उन्हें भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तो हमारे साथ में हम 11 दिन रहे हैं ना, वो 12 दिन दिल्ली में हमारे साथ जंतर मंतर पर चले, हम भी भूख हड़ताल पर बनेंगे और विशेष राज्य का दर्जा भी हम दिला कर रहेंगे। क्योंकि बिहार का बेटा में वो क्षमता होता है, और वो किस में क्षमता होता है, वो शेर का बेटा जो जन्म लेता है बिहार का, उसमें ही वो क्षमता होता है। क्योंकि चंपारण की धरती ने वो पैदा किया था जो देश को आज़ादी दिलाया था। और
गर्दनी बाग में बिहार की धरती ने वो पैदा करके बेटा को दिया था कि 11 दिन में हिंदुस्तान के तमाम किला और तमाम सरकार को यह चेतावनी दे दिया कि वार्ड सदस्यों को कम आंक मना मत, क्योंकि 1,14,000 गांव की सरकार आज सड़क पर है और हमने सड़क में भी जीता है, सदन में भी जीता है और आने वाले ऐसा भी अगर मौका आएगा तो हमारी सरकार भी बनेगी और दिल्ली से लेकर पटना तक वार्ड सदस्य संघ का अपनी आवाज़ होगी और जो आदमी हमारे साथ विश्वासघात करेगा मैं आपके चैनल विश्वास है पर ना आपको? विश्वास है, पूर्ण विश्वास है ना? आप भी तो विश्वास है ना? आप भी जानते हैं ना कि पलटू चाचा का सरकार चल रहा है, कहीं पलट गए तो आपके कैमरा पर मैं कह देना चाहता हूं कि चाचा जी संभल के रहिएगा। गणेश चौधरी सांसद का भी चुनाव आपके खिलाफ में लड़ेगा। अगर पलट गए तो धूल चटा देंगे सांसद के चुनाव में गणेश चौधरी चुनाव लड़कर, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं। बिहार का शेर बेटा बोल रहे हैं कि जो सरकारी व्यवस्था में वार्ड सदस्यों के साथ विश्वासघात करेगा वो हमें वो चुनौती देते हैं उनको, है कि पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों का अगर जिस सीट से वो कहेंगे चुनाव लड़ने के लिए वहां से उनको हम धूल चटा कर रहेंगे। चुनौती चैलेंज, क्योंकि मुख्यमंत्री को और उनको जो पहले तो दोहरी नीति ना अपनाते थे, पलट जाते थे ना। हम कह रहे हैं आपके कैमरा के सामने में, चाचा इस बार मत पलटना, नहीं तो कुर्सी लेने के लिए आ रहे हैं और कुर्सी गंवाना पड़ेगा मेरे चलते आपको, क्योंकि आपने लिख के दिया है इस बार। धन्यवाद।